हेलो गाइस, नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय होते क्या हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था उपसर्ग के बारे में। अब जानेंगे प्रत्यय के बारे में। तो गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। तो अब जानते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय होते क्या हैं। प्रत्यय जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रत्यय जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मीठा, मीठा शब्द है हमारे पास, उसमें आई प्रत्यय लगा देते हैं तो मिठाई बन जाती है। जैसे ही बंगाल शब्द है हमारे पास, उस बंगाल शब्द में अगर ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बंगाली शब्द बन जाता है। उदाहरण जैसे स्क्रीन पर दिए गए हैं, जैसे दाल जमा में ता, दास जमा में ता, दास्ता, उपदेश जमा में क, उपदेशक। ऐसे शब्द जो अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। और अब जानते हैं हम प्रत्यय के प्रकार के बारे में कि प्रकार कितने होते हैं प्रत्यय के। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले जानेंगे हम कृत प्रत्यय के बारे में। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कृत प्रत्यय होते क्या कौन से हैं। कृत प्रत्यय जो क्रिया धातु रूप के बाद लगकर नए शब्दों को बनाते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया धातु रूप के बाद लगकर नए शब्द को बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द को कृदंत भी कहते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है एक शब्द का, यहाँ पे पढ़ाई है। पढ़ाई, पढ़ जमा आई, पढ़ाई बनता है। यहाँ पर जो पढ़ाई शब्द है, उस पढ़ाई शब्द में पढ़ धातु के साथ में आई प्रत्यय को जोड़कर पढ़ाई शब्द बनाया गया है। जैसे दूसरा शब्द हमारे पास है टिकाऊ। टिकाऊ शब्द में टिक जो है वो धातु है और आऊ प्रत्यय लगाकर टिकाऊ शब्द बनाया गया है। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा या विशेषण बनते हैं। ये हमने जाना प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पे कृत प्रत्यय के बारे में हमने जाना, अब कृत प्रत्यय के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृतिवाचक कृदंत, क्रमवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत और क्रियावाचक कृदंत। इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कर्तृवाचक कृदंत के बारे में। कर्तृवाचक कृदंत होता क्या है। जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले का पता चलता हो वह कृतवाचक कृदंत कहलाता है। कुछ उदाहरण हमारे पास हैं। अक प्रत्यय है, आक प्रत्यय है, आलू प्रत्यय है, आड़ी प्रत्यय है। अक प्रत्यय से लेखक और नायक बनता है। आक प्रत्यय से तैराक बनता है। आलू प्रत्यय लगाने से झगड़ालू, दयालु बनता है। आड़ी प्रत्यय लगाने से खिलाड़ी और अनाड़ी शब्द। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण आपको इस वीडियो में और भी मिलेंगे और बाकी के स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम अगले प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। अब जानते हैं क्रमवाचक कृदंत के बारे में। क्रमवाचक कृदंत होते क्या हैं। क्रम का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रमवाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है औना प्रत्यय। औना प्रत्यय से खिलौना और बिछौना बनता है। ना प्रत्यय लगाने से सूंघना और खाना शब्द बनता है। गा प्रत्यय लगाने से गाना शब्द बनता है। ऐसे ही अगले प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। करणवाचक कृदंत प्रत्यय। जिस प्रत्यय शब्द से क्रिया के साधन अर्थात कारण को बताते हैं वह करणवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे अप्रत्यय है, अप्रत्यय से झूला, भटका, मटका शब्द का निर्माण होता है। उ प्रत्यय से झाड़ू बनता है। नी प्रत्यय से फूंकनी, चलनी शब्द बनते हैं। ई प्रत्यय से फांसी, भारी शब्द बनते हैं। अगले प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं भाववाचक कृदंत प्रत्यय। भाववाचक कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं। क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हमारे पास हैं। आन प्रत्यय, आप प्रत्यय, आव प्रत्यय।
आन प्रत्यय से उड़ान, मिलान शब्द बनते हैं। आप प्रत्यय से मिलाप, विलाप प्रत्यय बनते हैं। आव प्रत्यय से चढ़ाव और कटाव प्रत्यय बनते हैं। तो इन शब्दों से क्या है कि भाव का बोध हो रहा है इन वाक्यों से। अब जानेंगे हम अगले प्रत्यय के बारे में, क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय के बारे में। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो वह क्रियावाचक कृदंत कहलाता है। जैसे हुआ हमारे पास एक प्रत्यय है। हुआ प्रत्यय जब लगता है तो चलता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, सोता हुआ, पीता हुआ ये शब्द बनते हैं। इन शब्द के बनने से हमें क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय होते क्या हैं? तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न किसी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। जैसे अच्छा शब्द में आई प्रत्यय जब लगता है तो अच्छाई बनता है। अपना शब्द में पन प्रत्यय लगने से अपनापन बनता है। एक प्रत्यय लगता है ता साथ में तो एकता बनता है। मिल शब्द के साथ में आप प्रत्यय लगता है तो मिलाप बनता है। ऐसे और उदाहरण भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या है कि ये प्रत्यय धातु से भिन्न किसी शब्द के अंत में जड़कर नए शब्द बना रहे हैं। ताकि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, नोट में मैंने डाला है कि कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगता है। ये बात ध्यान देने योग्य है। अब जानते हैं तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। इनके बारे में अब हम डिटेल से जानेंगे। पहले हम जानते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कार्य करने कर्तृवाचक शब्द का निर्माण करते हैं या जिससे किसी के कार्य करने का पता चलता हो, उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कुछ उदाहरण हमारे पास स्क्रीन पर दिए गए हैं। जैसे आर प्रत्यय है, वाला प्रत्यय है, हार प्रत्यय। इन सब प्रत्ययों से हमें जो शब्द मिलते हैं उनसे कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, काम करने वालों के बारे में पता चलता है। जैसे आर प्रत्यय से लुहार शब्द बना, सुनार शब्द बना। वाला प्रत्यय से गाढ़ी वाला प्रत्यय बना और पानी वाला बना। इनसे पता चल रहा है कि लुहार लोहे का काम करने वाला, सुनार सोने का काम करने वाला, गाड़ी वाला गाड़ी चलाने वाला, पानी वाला पानी वाला। हार प्रत्यय से पालनहार शब्द बनता है, जिससे हमें पता चल रहा है पालने वाला कोई व्यक्ति, यानी काम करने वाले व्यक्ति के बारे में इन शब्दों से पता चल रहा है। ऐसे और उदाहरण भी आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। अब जानते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में। भाववाचक तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाव को बताते हैं। जैसे कुछ प्रत्यय हमारे पास हैं, आई, आ, आपा, ता। तो आई, या, आ, इन शब्द से जो शब्द बनते हैं उनसे भाव का पता चल रहा है। जैसे भलाई, बुराई, लालिमा, महिमा, बुलावा, सर्राफा और भी अन्य उदाहरण आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ में जुड़कर भाव बताते हैं वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। नए दूसरे प्रत्यय के बारे में, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को लगाने से संबंध का पता लगता है उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हमारे पास हैं। जैसे हाल प्रत्यय, आल प्रत्यय, जा प्रत्यय, एल प्रत्यय, एरा प्रत्यय, ईला प्रत्यय। इनसे जो शब्द बनते हैं इन शब्द से हमें क्या पता चलता है? संबंधों के बारे में पता चलता है। जैसे हाल से ननिहाल, आल से ससुराल, जा से भतीजा, भांजा। इन सब से हमें संबंध का पता। अगले प्रत्यय के बारे में, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय शब्द से संज्ञा का पता चलता है, गणना यानी संज्ञा का पता चलता है, वो प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ला, हरा, ये वा, रा। ये प्रत्यय ला से पहला, हरा से एक हरा, दोहरा, वा से पांचवा, रा से दूसरा, तीसरा। इनसे क्या गणना के बारे में पता चल रहा है। अब जानेंगे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जिन प्रत्ययों के प्रयोग से गुणों का बोध हो वो तद्धित गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हमारे पास है। एक प्रत्यय, इन प्रत्यय,
एडी प्रत्यय वान प्रत्यय से कुछ बनते हैं, जैसे इक से शारीरिक ऐतिहासिक, ईन से कुलीन, एडी से गंजेड़ी, वान से धनवान रूपवान। प्रत्ययों के प्रयोग से क्या है, गुणों का बोध हो रहा है कि किसमें कौन से गुण। जानेंगे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय जिस प्रत्यय शब्द से किसी स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे वाला, ईया प्रत्यय, वाला से चाय वाला, पान वाला, ईया से कानपुरिया, जयपुरिया। इन प्रत्ययों से क्या पता चल रहा है, इन प्रत्ययों से हमें किसी के बारे में, स्थान के बारे में पता चल रहा है। कानपुरिया की कानपुर का रहने वाला, जयपुरिया जयपुर का रहने वाला। पढ़ेंगे अगले। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय जिस शब्द से समता या समानता का पता चलता है उसे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि हरा, सा, हरा शब्द से, हरा प्रत्यय से सुनहरा बनता है, सा से पीला सा, नीला सा। इनसे क्या है कि समता या समानता का पता चल रहा है कि कोई सा यानी पीला सा व्यक्ति है, कोई नीली सी दीवार है, कोई सुनहरा सा व्यक्ति है। अब जानेंगे ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय जिस प्रत्यय शब्द से लघुता, प्रियता, हीनता आदि का पता चलता है वो प्रत्यय ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कुछ प्रत्यय हमारे पास है डी, डा, डी से पगड़ी, डा से टुकड़ा। इनसे क्या है कि पगड़ी वाला व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है, टुकड़ा, ये टुकड़ा कैसा है। ऐसे शब्दों से हमें पता चल रहा है कि किसी की लघुता, प्रियता, हीनता के बारे में पता चलता है, तो ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो गाइस, अब तक हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है प्रत्यय के बारे में डिटेल से। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। सभी को इससे जितना फ़ायदा हो सके उतना ही अच्छा है। और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।